नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। इस वक्त चुनावी माहौल है और इस माहौल में हर कोई बयानबाजी कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको एक बयान सुनाते हैं जो लगभग 1 महीने पहले राहुल गांधी ने तेलंगाना में दिया था। लगभग 3 अक्टूबर को जो बातें उन्होंने कही थी, उन बातों की चर्चा एक बार फिर से क्यों हो रही है, इसे हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं, सुनिए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला। जीएसटी में समर्थन दिया। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, बीआरएस ने एकदम उनकी मदद की। आज देखिए, हमने आज पब्लिक मीटिंग के लिए दिन चुना, तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की। क्यों? क्योंकि हमारी मीटिंग को वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब करना चाहते थे, मगर तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी को इतनी शक्ति दी कि मीटिंग को नहीं डिस्टर्ब कर पाए। तो आपने सुना राहुल गांधी का ये बयान। राहुल गांधी साफ तौर पर इस बयान में ये बता रहे हैं कि बीआरएस जो है वो बीजेपी की बी टीम है। राहुल गांधी ये भी बता रहे हैं कि जब जब बीजेपी को जरूरत पड़ती है तब तक बीआरएस उनके साथ, उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। मोदी जी एक इशारा करते हैं और बीआरएस उनके समर्थन में उतर जाती है, चाहे वो लोकसभा ही क्यों ना हो। आपने देखा जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी को समर्थन की जरूरत पड़ी, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर जीएसटी की बात हो या फिर किसान बिल हो, वहां पर बीआरएस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आती है। अब राहुल गांधी की इन बातों में कितनी सत्यता है वो तो हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को मान चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपको सुनाते हैं, जहां पर वो खुद ये बता रहे हैं कि बीआरएस के दिल में मोदी के लिए और बीजेपी के लिए कितनी जगह है। चलिए सुनिए। कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। तो आपने सुना सबसे पहले राहुल गांधी को और उसके बाद हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाया। राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात को भी माना। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बयानबाजी का इस वक्त क्या लेना देना, इस बात की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं इस वक्त। तो चलिए आपको पूरी बात विस्तार से बता देते हैं। दरअसल बात जो कुछ शुरू हुई है वो इस वक्त तेलंगाना की सड़कों से शुरू हुई है, जहां पर एक कार्टून नजर आया। ये कार्टून आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस कार्टून में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठपुतली वाला बने हुए हैं और उनके हाथ में कुछ धागे हैं। धागों में अगर कोई लटका हुआ है तो वो है केसीआर, और दूसरी तरफ तो आप पहचान ही गए होंगे कि कौन है। ये हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब को और केसीआर को यहां पर कांग्रेस ने चित्रित किया है। यानी कि राहुल गांधी ने जिन बातों को अपने बयानबाजी में बोला था, अपने भाषणों में उन्होंने बोला था, उसे कांग्रेस ने चित्रित किया है और तेलंगाना की सड़कों पर यह कार्टून जो है वो तैर रहा है। अब ऐसे में जो कुछ भी कांग्रेस कह रही है, इस बात में कितनी
है। तो चलिए, जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते हैं कि केसीआर के भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आंख बंद कर लेते हैं, जांच तो सबकी हो रही है लेकिन कुछ लोग हैं जो बच जाते हैं, ये जो आरोप लग रहे हैं, दरअसल पूरी बात आप समझिए। केसीआर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद मिलने जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को मान रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब जब लोकसभा में जरूरत पड़ती है, जो कि राहुल गांधी खुद बता रहे हैं, कोई भी बिल आता है तो वहां पर केसीआर समर्थन करते हैं या फिर वॉकआउट कर जाते हैं। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए केसीआर के दिल में कुछ तो है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राज्यों में जहां जहां पर ईडी सीबीआई लगी हुई है वहां वहां पर ठोस कार्रवाई होती है। आप अगर राजस्थान जाएंगे तो वहां पर भी देखें, गहलोत के खिलाफ भी किस तरीके से ईडी सीबीआई की जांच जो है वो बिठाने की कोशिश की गई, लेकिन आप सभी जानते हैं गहलोत जो हैं वो जादूगर हैं। उस जादू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिख गया कि ये जादू ऐसे ही नहीं चलता, उस जादू में वहां पर वो मात खा गए। बात करें भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर भी ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो दिखाती हैं कि केसीआर, जिन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाती है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है और वो समर्थन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चले जाते हैं। तो ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं तार तो जुड़ ही रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप इस कार्टून में देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी भी लटके हुए हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस ने क्यों लटकाया है? क्योंकि जहां जहां पर बीजेपी का चुनाव लटक रहा होता है वहां पर उबारने के लिए असदुद्दीन साहब जी जाते हैं। आप याद करिए पश्चिम बंगाल का चुनाव, आप याद करिए चाहे बिहार का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, जहां पर बीजेपी 80-20 की बात करती है, समाज को बांटने की बात करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, वहां पर ओवैसी साहब पहुंच जाते हैं। उनके तरफ से जो उनके नेता हैं वो जहरीले बयानबाजी करते हैं, इधर से भी जहरीली बयानबाजी की जाती है और फिर बीजेपी को फायदा मिल जाता है। यही कांग्रेस कहना चाह रही है, यही इस कार्टून में दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले जितनी घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए ये सारी बातें निकल कर आई। पहले राहुल गांधी ने कहा और उसके बाद अब इस कार्टून के जरिए दिखाया गया। अब अगर बात करें तो जो जहरीली बयानबाजियां हैं जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचता है, आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने एक बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए फिर हम आपको दिखा देंगे। अब इस बयान का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किसने किया? बीजेपी ने किया। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव याद कीजिए, सबसे ज्यादा इस बयान की चर्चा हो रही थी कि देखिए ये किस तरीके से अभी 30 करोड़ हैं तो इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है कि पुलिस हटा लीजिए और अगर बीजेपी नहीं आई तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। इस तरीके से उस बयान का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे नवाबजादे जो हैं वो बरी हो जाते हैं। अब आप समझ रहे हैं ना क्यों बीजेपी ओवैसी को और केसीआर को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से नाचने वाली कठपुतली बता रही है। पहले राहुल गांधी ने और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद माना कि केसीआर उनसे मिलने आए, और अब इस कार्टून के जरिए, तो ये जो कार्टून है राहुल गांधी के बयानों के बाद ही अब सड़कों पर नजर आ रहा है। अब राहुल गांधी ने जो बयान दिया और जो ये कार्टून तेलंगाना की सड़कों पर तैर रहा है, इस पर जनता कितना विश्वास करेगी, जनता क्या इस सच्चाई को देख पाएगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब 3 दिसंबर को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। क्या राहुल गांधी की बात सच होगी, ये उस वक्त ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस इस कार्टून के जरिए असदुद्दीन ओवैसी, केसीआर की सच्चाई बताने की कोशिश कर रही है, इससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस अपनी मजबूती को तेलंगाना में और पुख्ता कर रही है।